मल्टीविटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां आती हैं और मल्टीविटामिन्स जब आप खाते हैं तो आपको एक छोटा सा कन्फ्यूजन रहता है। और जब आप मल्टीविटामिन्स किसी को सजेस्ट करते हैं या आप बोलते हैं या आप खाते हुए किसी को देखते हैं तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आता होगा कि ये मेडिसिन ले रहे हैं। मल्टीविटामिन्स जब आप लेते हैं या कोई लेता है तो वो मेडिसिन नहीं है, ये एक हमारी बॉडी के लिए फूड सप्लीमेंट है जिसे हमें सभी लोगों को लेना चाहिए। मल्टीविटामिन्स की कमी से आपके शरीर में कई ऐसी बीमारियां पनप जाती हैं जो आपको बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती हैं और आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आपको बार बार बीमारियां होना, आपको जुकाम खांसी एलर्जी जैसी समस्याएं रहना, या आपको इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से कोई और बीमारी डेवलप हो जाना, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाना, हमारे स्किन का कलर जो है चेंज हो जाना, स्किन की बीमारियां होना, हेयर फॉल हो जाना, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां, या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो मल्टीविटामिन्स की कमी से, यानी कि जब हम मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। तो मल्टीविटामिन्स के बारे में आज हम समझेंगे और मल्टीविटामिन्स क्यों लेना ज़रूरी है और सबसे अच्छा मल्टीविटामिन्स कम पैसे में आपको मिले उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, मल्टीविटामिन्स जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड होती है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है मल्टीविटामिन्स यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मल्टीविटामिन्स में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो शब्द जुड़ा हुआ है वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है उसके अंदर जितने भी विटामिन्स आते हैं वो आ जाते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मल्टीविटामिन्स में आ जाते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपकी प्रोटीन में चले जाते हैं। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की हमें सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बॉडी के लिए, क्योंकि रूटीन लाइफ में जब हम कोई भी काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और हमें फैट की ज़रूरत पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा वर्न भी होते हैं, इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हाई डिमांड रहती है। और बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो मिनरल्स हैं, जो मल्टीविटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर में इनकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन अगर ये कम होते हैं तभी हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मल्टीविटामिन्स की कमी के कारण हमें काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये किसी भी उम्र में लिया जा सकता है और सभी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज हैं। अब किसी भी उम्र में क्यों लेना ज़रूरी है? देखिए, बच्चों को जब हम मल्टीविटामिन्स देते हैं या मिनरल्स देते हैं तो उन बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनका जो स्किन कलर है, स्किन का जो ग्लो है, या उनके बालों के जो ग्लो है, या उनकी जो बॉडी में प्रोसेसेस चल रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं और उनका जो एक ग्रोथ रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों को मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स बहुत अच्छे तरीके से देना या मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स में भी मल्टीविटामिन्स की उतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितनी बच्चों को। क्यों पड़ती है? क्योंकि एडल्ट्स में जब 20 साल से बच्चे ऊपर बढ़ते हैं, जब एडल्ट्स की ओर वो होते हैं, उस फेज में होते हैं, तो वहाँ पर उनकी हाइपर एक्टिविटी होती है, फिजिकल हाइपर एक्टिविटी होती है, ब्रेन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, कौन सा काम देखना है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टडी भी करनी है, कॉलेजेस में आ गए, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए उनकी हाइपर एक्टिविटी के कारण उनको भी मल्टीविटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ओल्ड एज में क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो एजिंग प्रोसेस होती है, जैसे जैसे हमारी जितनी ज़्यादा उम्र होगी उसमें हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है और एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मल्टीविटामिन्स की, मल्टीमिनरल्स की कमी हो जाती है। जब मल्टीविटामिन्स की हमारी बॉडी में कमी होती है तो काफ़ी सारी बीमारियां हमें आ जाती हैं, स्किन पर झुर्रियाँ होना, या आपको हेयर फॉल की समस्या होना, स्किन का ग्लो चला जाना, या स्किन से संबंधित बीमारियां हो जाना, आपका जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था उसमें भी कई सारी और परेशानियां बढ़ जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, और या आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाना, इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमें बॉडी में आ जाती हैं। तो ये मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीविटामिन्स हमें अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए। अब बात करें कि अच्छा मल्टीविटामिन्स क्या होता है और मल्टीविटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो विटामिन्स होते हैं वो बेसिकली
13 प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। अब कैसे कैसे पता करें, तो देखिए ABCD, ठीक है, ये जो टाइप्स होते हैं ये 5 प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा 8 ऐसे होते हैं जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, तो ये टोटल 13 होते हैं, और 13 इनको टोटल मिलाकर के हम बोल देते हैं मल्टीविटामिन। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर आपके 13 मल्टीविटामिन मिल जाए और 16 यानी 16 आपको मिनरल्स मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई कैप्सूल ले रहे हैं या कोई आपने टैबलेट लिया है मल्टीविटामिन का, तो आपको उसमें देखना चाहिए क्या वो FSSAI से अप्रूव्ड है, या आपको आप देखना चाहिए कि ISO से प्रमाणित है। तो ये जो दोनों टैग होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब भी आप कोई भी ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं या कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो मल्टीविटामिन लेने से पहले आपको अगर प्रमाणित करना है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा मल्टीविटामिन है, तो आपको देखना चाहिए कि वो FSSAI अप्रूव्ड होना चाहिए और ISO प्रमाणित होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, जिससे कि हमें क्वालिटी पता लग सके, क्योंकि ये दोनों जो शाखाएँ हैं अप्रोक्सली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये गवर्नमेंट शाखा है, इसलिए आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़ आपको देखना है कि मल्टीविटामिन के अंदर आपको मिनरल्स मिल रहा है कि नहीं। आपको पता चले केवल मल्टीविटामिन अकेला दिया जा रहा है और आपको मिनरल्स नहीं है, पैसे भी बहुत हाई है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। अब अगर बात करें कि सबसे अच्छा मल्टीविटामिन कौन सा होता है कम पैसे में, तो अगर होम्योपैथी की बात करें, वेस्ट मल्टीविटामिन इन होम्योपैथी बहुत ही उपयोगी है और इसका नाम है न्यू हब। न्यू हब मल्टीविटामिन आपको कई सारे ऑनलाइन साइट्स पर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप ऑनलाइन इसे खरीद सकते हैं। तो न्यू हब का मल्टीविटामिन बेस्ट है। इसे कैसे लेना चाहिए, एक टैबलेट दिन में केवल एक बार आपको लेना है, खाने के पहले ले लें या खाने के बाद ले लें, कम से कम 1 या 2 घंटे का गैप आपको रखना है। फिर आप जैसे आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से, या जो आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जिस हिसाब से आपको बताते हैं, जो सजेस्ट करते हैं, उस हिसाब से भी आपको लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक टैबलेट डेली आपको लेना चाहिए। इसके अंदर आपको 60 टैबलेट यानी 60 टैबलेट आपको देखने को मिल जाती हैं और ये आपको 2 महीने का कोर्स आपका कंप्लीटली हो जाता है। ये टैबलेट खाने के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आप अपनी कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जैसे कि स्किन की ग्लो आप वापस ला सकते हैं, आपके जो हेयर फॉल की समस्या है उसे ठीक कर सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है जिसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां बार बार होती हैं, वो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। इसके साथ में आपका जो ब्रेन है, कई लोगों को याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, जिससे आपकी जो जॉइंट्स पेन की समस्या है या हड्डियों की दर्द की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टीविटामिन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोपैथी में, तो इसमें आपको एक मेडिसिन मिलेगा बिकाडेक्सामिन। बिकाडेक्सामिन जो कैप्सूल है वो आपको इतनी बड़ी डिब्बी अप्रॉक्स मिल जाती है और उस कैप्सूल को केवल दिन में एक बार लेना चाहिए। उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हैं, जैसे न्यू हर्ब के अंदर सारी जो मल्टीविटामिन से मिनरल्स है वो ऐड है, इसी प्रकार से आपको बिकाडेक्सामिन में भी ये मल्टीविटामिन और मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी 30-40 रुपए का आता है और ये भी आपको काफ़ी हद तक बेस्ट क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। मेरी नज़र में उससे अच्छा क्वालिटी का मल्टीविटामिन नहीं है। बाकी कई सारी कंपनियां हैं जो क्लेम करती हैं कि हमारा अच्छा है, बाकी आप सभी जानते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सभी अच्छा बताते हैं, बट मैं किसी पे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का अच्छा नहीं है, हो सकता है इससे भी अच्छा आपको मिल जाए, बट मेरा कहने का मतलब है मेरे अकॉर्डिंगली ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। 2 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, एक न्यू हर्ब का, दूसरा आपको बताया मैंने बिकाडेक्सामिन। बहुत अच्छे हैं और ये आप इसे खरीद सकते हैं और आप इसे एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं और न्यू हर्ब का एक टैबलेट डेली ले सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं लेना है, या तो आप न्यू हर्ब लें या फिर आपको बिकाडेक्सामिन लें। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।